हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटीएन डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। आपने रिडॉक्स ट्राई किया होगा, बहुत मज़ा आया होगा। इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग कंटेंट जैसा मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है और मैंने लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था, जो प्रॉब्लम डिस्कस किए थे, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम और सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिली होगी। एंड एज आई हैव सेड अर्लियर, जैसे मैंने आपसे पहले बताया था कि मैं आज भी आपसे सिर्फ प्रॉब्लम में डिस्कस करूंगा, राइट, ताकि हम लोग ये कह सकें कि रिडॉक्स टाइट्रेशन हमको आता है। टाइट्रेशन वर्ड समटाइम्स लुक्स काफ़ी डरावना लगता है। लगता है क्या वो कुछ भयावह चीज़ है। इट्स लाइक बट ऐसा कुछ है नहीं। टाइट्रेशन मतलब किसी अननोन चीज़ को जानना नोन चीज़ की हेल्प से। एंड केमिकली आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि केमिकल जिसका हमको वॉल्यूम पता है, स्ट्रेंथ नहीं पता है, को उस केमिकल की हेल्प से आना जिसका हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता है। कई बार ये काम कई राउंड में कर दिया जाता है। सपोज जैसे जासूसी में नहीं करते लोग, पुलिस वाले या एनआईए की टीम वगैरह, कि हमें मिस्टर एक्स को जानना है। अब मिस्टर एक्स को हम अप्रोच नहीं कर सकते, हमने मिस्टर वाई को अप्रोच किया, वाई भी एक्स को अप्रोच नहीं कर सकते, बट वाई जेड को अप्रोच कर सकते हैं और जेड ए को और ए एक्स को। तो अल्टीमेटली हम एक्स तक पहुंच गए। सिमिलरली मतलब हमको एक्स तक जाना है बट हम एक्स को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, हम वाई को अप्रोच करते हैं। वाई किसको अप्रोच कर पा रहे हैं? जेड को, जेड ए को और ए एक्स को अप्रोच कर ले रहे हैं। वाओ, ग्रेट। दिस इज़ द वे हाउ वी अप्रोच इन रिडॉक्स टाइट्रेशन और टाइट्रेशन रिएक्शंस। हम किसी केमिकल मतलब मी माई सेल्फ और यू योर सेल्फ, स्टूडेंट जो भी है, हमने किसी केमिकल हमको एक्स को जानना है, हम लोग केमिकल वाई को जाने, वाई से हमको जेड मालूम चला, जेड से हमको ए मालूम चला और ए से हमको एक्स मालूम चला। तो समटाइम्स वी टेक नंबर ऑफ स्टेप्स टू अप्रोच देयर। सो मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। वही सेम प्रिंसिपल, सेम कॉम्बिनेशन, सेम सब कुछ यूज करना है। ओके, वेरी नाइस। तो मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेता हूँ जो प्रॉब्लम मैंने आपको दिए थे। एक्सरसाइज 8.2 का प्रॉब्लम नंबर 6 मैंने प्रीवियस लेक्चर में, अच्छा जो बच्चे इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं उनको मेरा सजेशन होगा कि उसके पहले वाला और उसके पहले वाला 2 लेक्चर मतलब ज़रूर देखें। तो मैंने लास्ट लेक्चर के पहले लेक्चर में हमने होमवर्क दिया था, मैं उसको सॉल्व करा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं ट्रिगर कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि बच्चे खुद ही कोशिश करें कि उनसे हो। लेट्स डू बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6, मुझे उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा। कह रहा हाउ मेनी मिलीग्राम्स ऑफ आयोडीन आर कंटेंड। क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी है ही बट स्टिल आई एम रीडिंग इट। कितना मिलीग्राम, मास हमसे मिलीग्राम में पूछ रहा है, किसका बच्चों? आयोडीन का। How many milligrams of iodine are contained in the solution being analyzed if the titration of the solution require? एक solution उसके titration में हमको 20 ml and 0.1040 normal hypo solution, इसको सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3, सोडियम थायोसल्फेट, और यू कैन से हम क्या बोल सकते हैं बच्चों इसको? हाइपो सोल्यूशन, ठीक है ना। ये आइडोमेट्री में इसको यूज करते हैं, एज वी हैव सीन इन 2 लेक्चर पहले मैंने बताया था आपको। तो बच्चों ये कह रहा है कि हाउ मेनी मिलीग्राम ऑफ आयोडीन आर कंटेंड, एक सोल्यूशन में कितने आयोडीन होंगे जिस सोल्यूशन में टाइट्रेशन के लिए इतना हाइपो सोल्यूशन की ज़रूरत है। हम जानते हैं ना, हम क्या जानते हैं बच्चों कि इसका जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा उतना ही इक्विवेलेंट आयोडीन का होगा। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन विल बी इक्वल टू दिस इंटू दिस। हम जानते हैं नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किस है बच्चों? लीटर में। नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, है ना। तो हमको नॉर्मेलिटी दिया बच्चों 0.1040 इंटू वॉल्यूम दिया है 20 ml, मिली मतलब 10⁻³ लीटर। सो फ्रॉम हियर इतना इक्विवेलेंट आ गया बच्चों, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन। हमको पता है कि जो रिएक्शन हमको मालूम है ना बच्चों, 2I- से क्या बनता है? I2। सो फ्रॉम हियर वी नो दैट, हम जानते हैं कि यहाँ फैक्टर कितना है बच्चों? 2 फैक्टर है, n इज इक्वल टू 2, इट्स ऑल्सो नोन एज इक्विवेलेंस फैक्टर। सो n इज इक्वल टू 2 पर आयोडीन मॉलिक्यूल। आयोडीन के एक मॉलिक्यूल के लिए n की वैल्यू कितनी बच्चों? 2।
तो ये जितना इक्विवेलेंट होगा उसका आधा मोल होगा, मतलब 1 मोल में 1 मोल आयोडीन 2 इक्विवेलेंट होता है, तो जितना इक्विवेलेंट है उसके आधे मोल है। सो मोल्स ऑफ आयोडीन, ये नो मोल्स ऑफ आयोडीन विल बी, ये जितना है हमारा इसको कर लेंगे हम लोग, जो भी आएगा बाई 2 कर लेंगे। ओके, इतना हमसे मिलीग्राम पूछ रहा है। आयोडीन का एटॉमिक वेट कितना बच्चों 127, तो 2 आयोडीन है तो 254, इतना ग्राम आ जाएगा। मिलीग्राम तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना मिलीग्राम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ आया आपको? आपने सही किया होगा मुझे उम्मीद है। हमने बच्चों इसका नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम से ध्यान रखना है, वॉल्यूम ml में दिया है, हमको लीटर में चाहिए। सो वी जस्ट कैलकुलेट इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट हाइपो सॉल्यूशन, एंड इसका जितना इक्विवेलेंट होगा उतना इक्विवेलेंट आयोडीन होगा। यस नो, वेरी नाइस। और आयोडीन का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गया, हमको पता है आयोडीन का 1 मोल 2 इक्विवेलेंट होता है, जितना इक्विवेलेंट उसको हाफ से डिवाइड करेंगे, से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई 2, सो इट्स नंबर ऑफ मोल, एंड देन यू नो मोलिकुलर वेट ऑफ आयोडीन इट्स 254, राइट। तो मिलीग्राम इतना ग्राम हो गया, तो फॉर कैलकुलेशन 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, तो इतना मिलीग्राम हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सही किया होगा। तो जिन बच्चों ने सही किया होगा उनको बहुत मज़ा आना चाहिए। आप इस सवाल को और भी कई तरीक़ों से सोच सकते हो, प्लान कर सकते हो। मैंने कहा था मोल मेथड आपके पास जिंदाबाद है। यस नो, ट्राई करो, मजे लो, मोल रिएक्शंस लिखो, बैलेंस करो, मोल से ट्राई करो, यहाँ तो किसी बैलेंसिंग की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, इट्स वेरी नाइस। नाउ लेट्स ट्राई द प्रॉब्लम नंबर 7। मैं बच्चों आपको कुछ सवाल ही बताऊंगा, ये सोच के कि ऐसे ही सवाल एग्जाम में आएंगे, और आप प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस ट्राई करना, मजे लेना। रेडॉक्स बहुत सारे बच्चों की समस्या बनी रहती है टाइट्रेशन के सेंस में, बच्चे से डरते हैं, बट मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चंस का वेट करो एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन मिले। नाउ लेट्स सी बच्चों, व्हाट वेट पोर्शन ऑफ सोडियम ऑक्जेलेट, यू नो Na2C2O4, what weight portion of sodium oxalate must be taken so that the titration is effected with 20 ml of 0.1 normality KMnO4. You know, 20 ml 0.1 normality KMnO4। मैं ऐसे ही क्वेश्चन को एग्जाम में वेट कर रहा हूँ बच्चों, जेईई मेन, नीट और इवन एडवांस के एग्जाम के लिए। इससे अच्छे सवाल नहीं आते, इन्हीं को मैंने कहा ना, जैसे XYZW ऐसे घुमा के दे देता है, बट दैट्स इट। यू नो, कह रहा है कि कितना वेट, द वेट ऑफ सोडियम ऑक्जेलेट रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टेड विद, इससे कंप्लीट रिएक्शन के लिए। यू नो, वी नो दैट KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और देखो बच्चों, अगर हमको इसका मोलरिटी दिया होता, क्या मोलरिटी, पकड़ लिए मैं क्या बोलने वाला हूँ, वेरी नाइस। तो मीडियम देना पड़ता कि वो एसिडिक मीडियम में हो रहा है या बेसिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में, टू कैलकुलेट नॉर्मेलिटी, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। बट यहाँ पे सीधे सीधे नॉर्मेलिटी दिया है, मतलब ये जो दे रहा है, आपको मेरा लेक्चर याद होगा जो मैंने 2 लेक्चर पहले बोला था कि नॉर्मेलिटी में मोल और रिएक्शन दोनों इन्वॉल्व होके आता है, मतलब आप कितने लोग हो और कैसा काम करते हो, दोनों मिला के नॉर्मेलिटी बनता है बच्चों। तो यहाँ पे दोनों इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे हमको मीडियम कोई नीड नहीं है, तो हम कहेंगे जितना इक्विवेलेंट ये होगा उतना ही इक्विवेलेंट ये होगा। नाउ हमको पता है बच्चों कि C2O4-2 क्या बोलते हैं इसको, ऑक्जेलेट आयन। वेरी नाइस, हम इसको ऑक्जेलेट आयन बोलते हैं बच्चों। इसका ऑक्सीडेशन होता है तो मिलता है हमको 2CO2। आप देख लो CO माइनस, यू कैन सी बच्चों कि 1 2 3 +3 2 कार्बन है। हमेशा हम लोग पर मॉलिक्यूल निकालते हैं, गलती नहीं करना आपको। तो इसमें 2 कार्बन का +6 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। आप CO2 में जानते हो 1 कार्बन 4, 2 कार्बन का +8 हो जाएगा, एंड द डिफरेंस N = 2। यस नो, सो एन हमको पता है। तो बच्चों में क्या बताना है, कितना इक्विवेलेंट, कितना वेट चाहिए उसका। ओके, मान लो W ग्राम चाहिए, सपोज हमसे कह रहा है कि सोल्यूशन में इससे कितना वेट होना चाहिए जो कि इससे कंप्लीट रिएक्शन कर ले। हमें इसका इक्विवेलेंट पता है, तो इसका इक्विवेलेंट निकालना है W बाई मोलिकुलर वेट ऑफ दिस वन। हमें W नहीं पता बट मोलिकुलर वेट पता है।
बच्चों ध्यान देना है, जब हम लोग मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे तो 2 सोडियम का कितना होगा 46, उसको भी जोड़ना है, राइट। ये 88 हो गया C2O4 का और इसका 46, इसको जोड़ के यहाँ M में रखना है। ओके, समझ गए आप लोग मेरी बात? ऐसा नहीं इसको अपने हटा दिया, ठीक है बच्चों। इतना क्या बच्चों मोल आया, हमको M पता है W नहीं पता है, जो कि सवाल में पूछा गया, इंटू 2 कर देंगे। क्यों? बिकॉज 1 मोल बराबर 2 इक्विवेलेंट एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दिस। कितना हुआ बच्चों ये? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में बच्चों? लीटर में, तो 20 इंटू 10 की पावर -3। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारा W आ जाएगा। दैट्स आंसर। इट्स वेरी इजी ना, वेरी नाइस, बहुत अच्छे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10 में ट्राई करा देता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 10, लेट्स सी। ओके, सो बच्चों यहाँ कह रहा है हमसे कि द टाइट्रेट ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। क्वेश्चन आपको मैंने पहले दे रखा था, आपने पढ़ा होगा कि सोडियम थायोसल्फेट का हम टाइट्रेशन करना चाह रहे हैं, वॉज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग स्कीम्स। हमें रिएक्शन दिया बच्चों कि कॉपर जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर +2 में। हमारा उद्देश्य क्या है बच्चों? सोडियम थायोसल्फेट, इसका हम Na2H2O3, इसका हम लोग टाइट्रेशन करना चाह रहे हैं। ओके, तो हमें कह रहा है बच्चों कि रिएक्शन क्या हो रहा है, कॉपर से कॉपर +2 बनना है और 2 कॉपर +2 4 आयोडाइड से रिएक्शन कर रहे हैं। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कि आपको मैंने पहले ही शेयर कर दिया, आपने पढ़ लिया होगा, ट्राई कर लिया होगा। ये बना, अब प्लस आयोडीन गैस निकल गई। ओके, अब ये आयोडीन गैस का हम टाइट्रेशन कर रहे हैं किसके साथ? हाइपो सॉल्यूशन के साथ, H2O3 - 2 के साथ। इसमें क्या बन जाता है? 2I- और S4O6 - 2। ये हमें सवाल में दिया हुआ है। कह रहा बच्चों कि अगर हम इस रिएक्शन करने के लिए हमने कॉपर ले लिया 0.1250 ग्राम, इतना कॉपर ले लिया, तो आप बताइए, और उस रिएक्शन में ये हाइपो सॉल्यूशन जो है 21.10 ml यूज्ड अप हो रहा है, राइट। तो आप बताना इसका कंसंट्रेशन, मतलब इसकी मोलरिटी क्या होगी, ये सवाल में आपसे पूछा गया है। इट्स वेरी, कभी कभी आप देखो ये सवाल जो है बहुत लंबे में लिखा गया है, कई लाइंस में, तो बच्चे एग्जामिनेशन में देख के डर जाते हैं, लेकिन डरने कोई बात नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है, और इन्हों कहने से भी ऐसा नहीं, कहने से डर नहीं लगेगा। डर सिर्फ एक ही चीज़ से नहीं लगता है, उसमें 2 बातें हैं, एक नॉलेज, दूसरा प्रैक्टिस। नॉलेज और प्रैक्टिस, ये दोनों अगर आपने कर लिया तो आपको एग्जामिनेशन में डर नहीं लगेगा, सवाल चाहे कितना भी लंबा हो। इनफैक्ट आप पहले से तैयार हो गए कि लंबा लिख रहा है, सवाल में कोई दम नहीं है। सवाल में कह रहा है बच्चों कि ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है, तो कॉपर यहाँ शुरू हुआ, कॉपर+2 से ये बना, फिर इससे अपना ये बना। तो कह रहा अगर इतने ग्राम कॉपर का रिएक्शन करने के लिए इतना ml हाइपो सॉल्यूशन यूज हुआ, तो उस हाइपो सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी? व्हाट वी नो बच्चों कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2O3 - 2, राइट। हमको बाकी सारी चीज़ें पता है। देखो यहाँ कॉपर से कॉपर +2 बना है, फैक्टर कितना हो बच्चों? 2। हम क्या करेंगे, इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालेंगे, 0.1250 बाई एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर कितना बच्चों? 63.5, इतना मोल हो गया। हमको पता है कि 1 मोल कॉपर 2 इक्विवेलेंट होता है, इतना इक्विवेलेंट हो गया, है ना बच्चों। देखो यहाँ फैक्टर कितना हुआ? 2। अच्छा, इसकी बात करते हैं हम लोग। इसका हमको पता है कि इसे फैक्टर कितना होता है बच्चों? 1, है ना। हमने आइडोमेट्री में आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो जो नॉर्मेलिटी होगी मोलरिटी होगी, ये मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हुआ? 21.1 मिलीलीटर में है, इंटू 10 की पावर 3। अब ये सवाल कितना आसान हो गया, यहाँ सीधे M निकल जाएगा। दैट्स द आंसर। कितना आसान है ना, सिर्फ आपको आइडिया होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के रिडॉक्स टाइट्रेशन से नंबर ना छूटे। और मैंने आपसे पहले बताया कि सिर्फ रिडॉक्स टाइट्रेशन नहीं, आपका फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो रहा है इन द वे यू आर गेटिंग आइडिया कि प्रॉब्लम कैसे ट्राई किए जाते हैं। दैट्स अ ब्यूटी, इसलिए मैंने टाइम दिया इस पर, और हमको लगता है फ़ायदा मिल रहा होगा आप लोगों को। मैं इस पर एक सवाल और करा देता हूँ बच्चों, आखिरी सवाल है ये ऑब्जेक्टिव में, फिर मैं कुछ सब्जेक्टिव करा दूंगा।
15th क्वेश्चन कह रहा है 0.2828 ग्राम ऑफ आयरन वायर, 0.2828 ग्राम ऑफ iron wire, we have iron wire was dissolved in excess of dilute sulfuric acid and the solution was made up to 100 ml. इसको सल्फ्यूरिक एसिड डाल के सोल्यूशन कर दिया गया 100 ml. ओके, नाउ 20 ml ऑफ दिस सोल्यूशन, उसका हमने 20 ml लिया. 20 ml ऑफ दिस सोल्यूशन रिक्वायर्ड 30 ml, required 30 ml n by 30 K2Cr2O7 K2Cr2O7 for exact oxidation. Calculate the percentage purity of wire of iron in wire. हमको ये बताना बच्चों कि उस वायर में कितना परसेंट आयरन है. ध्यान समझिए, इतना ग्राम हमने एक आयरन का वायर लिया, वायर. ओके, उसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया, उसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया, उसका वॉल्यूम 100 ml कर दिया. ओके बच्चों, उसमें से हमने 20 ml लिया और उसको रिएक्शन करने के लिए हमको 30 ml ये चाहिए होगा. ठीक है, बहुत आसान सी बात है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है. अब इसके 20 ml से रिएक्शन करने के लिए इतना चाहिए, तो कोई यहाँ क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी दिया समझ गए ना, हमें रिएक्शन दे दिया है. नाउ वी डोंट नीड व्हाट, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, रिएक्शन क्या हो रहा है, इन सब बात उजुल फुजुल बातों कोई ज़रूरत नहीं है. वी डोंट नीड रिएक्शन इन फैक्ट, बिकॉज वंस वी हैव बीन गिवन द नॉर्मेलिटी, इट मीन्स वी हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट. हमें नॉर्मेलिटी दिया बच्चों, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकल गया. और अभी 20 ml में इतना इक्विवेलेंट होगा, तो 100 ml में कितना इक्विवेलेंट होगा, तो आयरन का इक्विवेलेंट आ गया. अब आयरन में क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन में आयरन से क्या बनता है बताओ, मैक्सिमम क्या बनेगा, आयरन +3, तो 1 मोल 3 इक्विवेलेंट. तो अब इतने में यहाँ से इक्विवेलेंट और मोल सब कुछ निकल जाएगा. आर यू रेडी, लेट्स सी. चलिए बच्चों, तो हम लोग कहते हैं पहले ये कितना इक्विवेलेंट है, क्या नॉर्मेलिटी इतना इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना बच्चों, 30 ml इंटू 10 की पावर -3, इतना इक्विवेलेंट हुआ. ओके, कौन, 20 ml, तो उसके 5 गुना मतलब 100 ml कितना इक्विवेलेंट होगा, इंटू 5, इतना इक्विवेलेंट आयरन हो गया उसमें. तो एक लाइन में बनना होता है, अगर आपको आइडिया है तो. इतना इक्विवेलेंट आयरन है. अब आयरन का ऑक्सीडेशन होकर बनता क्या है बच्चों, आयरन +3, मतलब 1 मोल कितना इक्विवेलेंट होगा, 3, मतलब जितना मोल जितना इक्विवेलेंट होगा उसके 1/3 मोल होगा. यस नो, इतना इक्विवेलेंट है उसको 1/3, इतना मोल आयरन हो गया. आयरन का एटॉमिक नंबर कितना बच्चों, 56, इतना ग्राम आयरन हो गया. हमको परसेंटेज बताना, इतना ग्राम आयरन है इतने में, तो परसेंटेज बताना. बाई करेंगे बच्चों 0.2828 × 100 एंड दैट विल बी आवर आंसर. कितना आसान है ना. Once you have the idea, once you have the real funda concept, there is no issue at all. Whatever be the length of problem, सवाल कितना भी लंबा क्यों ना हो. बच्चों कह रहे हैं इसको डालते हम लोग एंटीकोट बोलते हैं ना, एंटीकोट मतलब बड़े सॉल्यूशन में से छोटा निकाला, क्या बोलते हैं केमिकल केमिस्ट्री में इसको, एंटीकोट. तो बच्चों ये इतने ग्राम को हमने आयरन का तार है, एक वायर है, उसको सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, मीडियम को एसिडिक किया, वॉल्यूम को 100 ml किया बच्चों, और उसमें से एंटीकोट मतलब उसमें से एक भाग निकाला, भाग कितना, 20 ml. उसको पूरी तरह रिएक्ट करने में, ऑक्सीडाइज करने में 30 ml ये लग गया. सो 30 ml तो इसकी नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट निकल गया. अब ये इतना इक्विवेलेंट 20 ml के लिए, तो 100 के लिए तो उसका 5 गुना कर दिया. ठीक है ना, ये देखो 5 टाइम्स कर दिया. और ये आयरन से आयरन +3 बनना है, मतलब 1 मोल बराबर 3 इक्विवेलेंट, जितना इक्विवेलेंट है उतना बाई 3 मोल्स कर दिया. और 1 मोल 56 ग्राम इंटू 56 कर दिया. यस नो, इतना ग्राम आयरन है, टोटल वायर इतना इंटू 100, दैट्स द आंसर. इट्स अ परसेंटेज आंसर. बड़ा मज़ा है ना आपको, बहुत आसान सवाल है. एक बार आपको रस मिलना शुरू हो गया ना, फिर तो मना करेंगे तो नहीं मानोगे, सवाल लगाते ही रहोगे. लेट्स ट्राई सम सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स. बच्चों मैं सवाल आपके बोर्ड पे यहाँ लिख दे रहा हूँ. कह रहा है एक 2.24 लीटर्स NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे 2 गैस है बच्चों, CO और CO2. ओके, कह रहे हैं इनको पास किया गया आयोडीन पेंटा ऑक्साइड के ऊपर से, I2O5. ठीक है, और ऐसा करने से आयोडीन गैस लिबरेट हुई, बाहर निकली.
और जो आयोडीन गैस निकली है बच्चों, उसको खाने के लिए, उसको पूरी तरह रिएक्ट करने के लिए वी रिक्वायर्ड 15 ml 0.2 मोलरिटी हाइपो सॉल्यूशन. Now find the percentage of CO. Find the percentage of CO in mixture. That's the question. मुझे उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा बच्चों. मैं फिर से एक बार आपके लिए क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ. नो, सवाल क्या है बच्चों? सवाल ये है कि 2.24 लीटर मिक्सचर है इन दोनों का, ओके, और इसको I2O5 आयोडीन पेंटा ऑक्साइड के ऊपर पास किया गया. ऐसा करने से आयोडीन गैस मिला और जिसको हमने हाइपो सॉल्यूशन इतना लिया तो रिएक्शन हुआ. इन सारी इन्फॉर्मेशन के आधार बताना आपको कि इसमें परसेंटेज CO क्या है. आप वीडियो पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए एंड लेट्स देन डिस्कस इट. देखते हैं आपने सही किया गलत. ओके, नाउ सी, मुझे उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया हो बच्चों. देखो, CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने इसको पहले भी आपसे डिस्कस किया है. यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है. +4 मतलब हाईएस्ट, मतलब इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसका सिर्फ रिडक्शन पॉसिबल है. ये ऑक्सीडाइज हो सकता है. CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर मैंने खूब डिटेल में डिस्कस किया था, बातें भी की थी. ऑक्सीडेशन नंबर 0, ये ऑक्सीडाइज होकर CO2 बन सकता है बच्चों. ऑक्सीडेशन नंबर +4, 0 से +4. नाउ अब I2O5, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते बच्चों, I2O5, सो यू नो वी कैन सी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +5 है. वी कैन सी फ्रॉम हियर, राइट. तो ये I2O5 में मतलब ये क्या हो रहा है, अगर यहाँ से आयोडीन बन रहा है बच्चों तो सिर्फ रिडक्शन हो रहा है. +5 से 0 क्या हो रहा है, रिडक्शन. तो इसका डेफिनेटली क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन. CO2 का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, इसी का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है. मतलब I2O5 को I2 बनाने में देखो रिडॉक्स का सिंपल कॉन्सेप्ट यूज है कि एक ही रिएक्शन में दो चीज़ों का रिडक्शन संभव नहीं है. मतलब दो ही सिर्फ रिडक्शन ही हो रहा हो, इट्स नॉट पॉसिबल. सिर्फ ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, इट्स अगेन नॉट पॉसिबल. एक ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन होगा. हमको मालूम है I2O5 से I2 बनना, मतलब इसे क्या हो रहा है बच्चों, इसका रिडक्शन. तो किसी किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा. CO2 का ऑक्सीडेशन संभव है नहीं, मतलब CO का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा. मतलब जितना इक्विवेलेंट CO होगा उतने इक्विवेलेंट ये हाइपो सॉल्यूशन हो. मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ CO should be equals to number of equivalent of I2 and it will be equal to number of equivalent of a hypo solution. hypo ये इक्वल हो गया. हमें इसका इक्विवेलेंट पता है, यहाँ से इसका इक्विवेलेंट निकल गया और हमको पता चल गया बच्चों कि इसका 1 मोल 4 इक्विवेलेंट होगा. यू नो फैक्टर इज 4. सो नाउ लेट्स सी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो कितना बच्चों. इस केस में फैक्टर कितना होता है, 1. हाइपो में हम लोग देख चुके हैं. तो मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी. सो इट इज 0.2 नॉर्मेलिटी इंटू 15 ml जस्ट मतलब 10 की पावर -3 इतना लीटर, इतना हो गया इक्विवेलेंट. नाउ तो भैया मोल्स ऑफ CO कितना होगा, मोल्स ऑफ CO जितना इक्विवेलेंट है उतना बाई 4. इसका 1 मोल 4 इक्विवेलेंट हो जा रहा है ना बच्चों. तो 0.2 इंटू 15 इंटू 10 की पावर -3/4 इतना मोल CO आ गया बच्चों. तो इसका वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा. 1 मोल 22.4 लीटर होता है. जितना मोल है इंटू 22.4 लीटर से गुणा कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ CO आ जाएगा. तो नाउ परसेंटेज वी नो, मोल परसेंट और वॉल्यूम परसेंट क्या था बच्चों, सेम होता है. जिसका जितना ज़्यादा मोल होगा उसके उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा. इसे एयर में हम कहते हैं 21% ऑक्सीजन है. कोई पूछे बाई मोल या बाई वॉल्यूम, यू विल से दोनों से. कोई बाई मास, नो, मास इज डिफरेंट थिंग. वॉल्यूम परसेंट और मोल परसेंट सेम है, मास परसेंट सेम नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा. यस नो. तो यहाँ से हम वॉल्यूम निकालिए, टोटल वॉल्यूम 2.24 लीटर है, डिवाइड करेंगे एंड विल हैव द आंसर. ब्यूटीफुल ना, मज़ा आया, कितना आसान है यार. यू नो मैं जब IIT की तैयारी कर रहा था ना तो शुरू में ये सवाल मुझको परेशान करते थे. थोड़ी प्रॉब्लम थी अंग्रेजी हिंदी की. इट्स नॉट यू नो बिकॉज लैंग्वेस्टिक बात नहीं होती है. केमिस्ट्री का अपना एक लैंग्वेज है भाई. इट्स नॉट अंग्रेजी हिंदी, इट्स बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री का अपना एक लैंग्वेज है. जब सवाल पढ़े ना तो एक बार दिमाग में घुसे ही ना, 4-6 लाइन सवाल हो तो
ऊपर की 2 लाइन गायब होना शुरू हो जाए, बहुत दिक्कत हो, लेकिन हमसे हो ही नहीं पाएगा। लेकिन घर की कुछ परिस्थितियाँ थी और एक प्रेशर था कि आईआईटी निकालना ही है, अपना भी जिद था कि किसी भी हालत में आईआईटी निकालना है। जब कोई बच्चा ये सोच लेता है ना, तो फिर तो पीछे कोई जगह ही नहीं है भाई, आगे ही जाना है। तो सवाल को कैसे भी आँख मुँह धुल के खड़े होकर बनाया, कैसे भी किया, कोशिश किया, सॉल्यूशन देखा, ट्राई मारा, टीचर ने बताया थोड़ा ऑब्जर्व किया, फिर ट्राई किया, करते रहे। आफ्टर फ्यू डेज जब खूब सारे सवाल बना लिए, फिर सवाल ढूंढते थे कि मिले और बनाया जाए, बड़ा मज़ा आता है। द चेंज ऑफ टेम्पो, ट्रांसेंडेंस हुआ ना पूरा, मतलब एक फेज से दूसरे फेज पूरा आ गया। ये रियली सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा। अगर अभी नहीं हो रहा है तो मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप तब तक ट्राई मारते रहो जब तक वो फेज़ ना आ जाए। आपको सपने में सवाल आने लगे हो जाएगा तो फटाफट बनना शुरू हो जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। आपको रसगुल्ला खाने ज़्यादा मज़ा सवाल बनाने में आएगा। आई एम मेकिंग यू श्योर, आई एम गिविंग यू श्योरिटी, यस नो, जस्ट ट्राई करना है आपको बस। बट आपको उस एक्सटेंट तक ट्राई करना पड़ेगा। अगर आप पहले दिन ऐसा चाहते हो, बहुत बच्चों में क्या है ना, फर्स्ट डे कॉन्फिडेंस चाहते हैं, सर मैं इतना कर दिया अब तो आना चाहिए। नो, जस्ट डू इट, जस्ट कैरी ऑन, द डे विल बिकम ऑटोमेटिकली। The next question, it's a very easy question, it's a very nice question as well. I am just trying to give you another kind of question, another variety that will give you a glimpse of the problem. अच्छा ऐसा भी सवाल होता है ना। चलिए लेट्स सी, एक और सवाल है। आप जैसे मैं सवाल लिखूंगा वीडियो पॉज करेंगे। सवाल में क्या है बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन है, 0.10 ग्राम पोटेशियम आयोडेट KiO3, जिसका मोलिकुलर वेट दिया है 214, ओके, वॉज टाइट्रेटेड विद एक्सेस ऑफ KI। इसको हम लोग खूब सारे KI से इसका टाइट्रेशन किया और वॉज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ KI, इसको रिएक्शन किया और द सॉल्यूशन वॉज एसिडिफाइड विद HCl और इसमें आयोडीन गैस निकला। और वो आयोडीन जो निकला है बच्चों, वो कंज्यूम करता है 45 ml हाइपो सॉल्यूशन टू डिकलराइज हाइपो सॉल्यूशन। नाउ कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की मोलरिटी आपको बतानी है। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ आपके लिए, बहुत ही आसान है। अभी सवाल ना 4-5 लाइनों में लिखा हुआ है, तो एक तरीके से भाषा को मुश्किल बनाने की कोशिश की गई है। KiO3.10 ग्राम का एक्वा सोल्यूशन बनाया गया, उसमें KI और HCl मिलाया गया, एसिडिफाई किया गया, I2 गैस लिबरेट हुआ। नाउ वी नीड 45 ml ऑफ हाइपो सोल्यूशन ऑफ मोलरिटी M टू डिकलराइज द आयोडीन, ब्लू कलर ऑफ आयोडीन, So now based on this information you have to find the molarity of hypo solution. Just do it. वीडियो पॉज करिए। ओके, नाउ सी, मुझे उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा। जितना इक्विवेलेंट ये होगा उतनी इक्विवेलेंट ये होगा। वी नो दैट KiO3, तो IO3 माइनस +5, +5 से ये क्या बनना है बच्चों, I2 बनना है। ये I2, यहाँ 2 आयोडीन है, यहाँ भी 2 आयोडीन लेंगे हम लोग, तो कितना है ये 10, ये कितना हुआ 0, फैक्टर इज 10। सो इसका 2 मोल 5 इक्विवेलेंट हुआ, 10 इक्विवेलेंट हुआ, यस नो। इसका 2 मोल्स ऑफ KiO3 इज 10 इक्विवेलेंट। आर यू ऑब्जर्विंग इट? इट्स I2 मीन्स 0 हियर +5, सो फॉर मेकिंग 2 आयोडीन एटम्स हमने इसको 2 से गुणा कर दिया, तो 10 ही भी हो गया, 10 आ गया ना। तो 2 मोल कितना इक्विवेलेंट हुआ बच्चों, 10, तो 1 मोल 5 इक्विवेलेंट। सो नंबर N इज इक्वल टू 5 फॉर IO3 माइनस। ओके, अब बच्चों में देखा कि ये हाइपो सॉल्यूशन है, तो इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इसका इक्विवेलेंट बराबर होगा। इसका मोल निकाल लेते हैं, कितना मोल हुआ 0.10, इट्स मास बाई 214 मोलर मास। 0.10 इसका मास है, 214 इसका मोलर मास है, भाग दिया, मोल आ गया। और फैक्टर कितना बच्चों इसका 5, तो इतना इक्विवेलेंट हो गया। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू मोलरिटी, जितना इसका मोलरिटी होगा उतनी नॉर्मलिटी होगा इनटू 45, एंड 45 इज मिलीलीटर, सो इंटू 10 की पावर -3। फ्रॉम हियर M इज कैलकुलेटेड। ये सारे सवाल अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं, हमने इनको बहुत ही आसानी सॉल्व कर दिया,
सो मुझे उम्मीद है कि आपको तरीका समझ में आया होगा। अगर आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन पता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो टीचर बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं, आई विल ट्राई माई सेल्फ टू डू दैट सेम। केमिस्ट्री में कुछ डेटा ध्यान रखना है। कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट है, मैं इससे बहुत घृणा करता हूँ इस बात से। ऐसे तो आप मैथ्स ही फार्मूले याद करते हैं, ऐसे तो आप फिजिक्स में भी बहुत सारी चीज़ें याद रखते हैं। नो, नॉट लाइक दैट। साइंस पढ़ रहे हो भाई, साइंस मीन्स लॉजिक। केमिस्ट्री एकदम भी रटने का सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, एक बार आपको बातें समझ में आनी शुरू हो जाएं, एक बार केमिस्ट्री रसायन शास्त्र है यार, उसके रस में आप घुलना शुरू करो, फिर लेट्स एंजॉय इट। यू नो, ऑर्गेनिक में, फिजिकल में, इनऑर्गेनिक में, सब में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल आइडियाज़ हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। और इट्स नॉट कि हम लोग ऐसा कुछ कह रहे हैं, वो उसी के बेस पे बहुत सारी चीज़ें बननी है भाई। सो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होगे। लेट्स ट्राई द लास्ट प्रॉब्लम। मैं आपको एक सवाल और डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन है बच्चों, 10 ml केमिनोफोर 10 ml केमिनोफोर टाइट्रेट्स, ये टाइट्रेट करता है 28 ml 0.1 मोलरिटी H2C2O4 H2C2O4 है ना, ऑक्जेलिक एसिड। और फिर कह रहा है अनदर 10 ml व्हेन एडेड टू एक्सेस, अनदर 10 ml व्हेन एडेड टू एक्सेस हाइड्रोक्सिल अमीन। कह रहा है इसका दूसरा 10 ml जो है जब मिलाया गया हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH को, तो लिबरेट्स N2 नाइट्रोजन गैस निकली। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस गैस। बच्चों सवाल देखो, ये एक्सेस में है। इस तरह सवाल अपना घुमा फिरा के अंड बंड काम करते रहते हैं, बट बच्चों का एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर कोई बात नहीं है। अब ट्राई कर लिए होंगे, ट्राई करो। ओके, नाउ सी, कह रहा है कि 10 ml केमिनोफोर को पहले इससे टाइट्रेशन किया गया बच्चों। इससे तक हमको पता है कि ये ऑक्जेलिक एसिड है, यू नो, COOH ऑक्जेलिक एसिड। कैसा मीडियम हुआ ये? एसिडिक मीडियम। तो हमें मान लो इसका मोलरिटी M बच्चों लिया जाए, यहाँ फैक्टर कितना होगा? 5। ये +7 से +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यू नो, हमको पता है कि इसका ऑक्सीडेशन और बनेगा 2CO2। यहाँ फैक्टर कितना बच्चों? 2। आपको रिएक्शंस पता होना चाहिए। ओके, तो हमको पता है, देखो यहाँ हम कहेंगे दोनों का ml है तो कट जाएगा 10 इंटू मोलरिटी, मतलब यहाँ पे 10 की पावर -3 करोगे, जितना मिली इक्विवेलेंट ये होगा या इक्विवेलेंट होगा उतना इक्विवेलेंट ये होगा। ओके, सो मिली कट जाएगा, तो 10 मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, इक्विवेलेंट करना हमको, नॉर्मलिटी करना बच्चों, इंटू 5 कर देंगे, है ना। 5 क्यों करेंगे कि 1 मोल 5 इक्विवेलेंट। क्यों ऐसा होगा? एसिडिक मीडियम है। वेरी नाइस। एंड दिस विल बी इक्वल टू ये वॉल्यूम 28 ml कट गया, मोलरिटी 0.1, यहाँ फैक्टर कितना बच्चों? 2। यहाँ से क्या निकल जाएगा? मोलरिटी। ठीक है, किसका मोलरिटी? केमिनोफोर का। ओके, हम यहाँ से कर लेंगे केमिनोफोर की मोलरिटी आ जाए। नाउ अब देखो 10 ml सेम सॉल्यूशन। अब यहाँ कौन सा मीडियम बच्चों? ये बेसिक मीडियम है। बेसिक मीडियम में इसका फैक्टर कितना बच्चों? आपको पता है ना, बेसिक मीडियम में इसका फैक्टर होगा 1, है ना। आपको पता होना चाहिए, मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ कि केमिनोफोर मैग्नीज +7 होता है केमिनोफोर में, वो एसिडिक मीडियम में +2 में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रल मीडियम और बेसिक। न्यूट्रल मीडियम में +4 में कन्वर्ट होता है और बेसिक मीडियम में +6 में। ये pH 7 पे है और दिस pH इज़ ग्रेटर देन 7। मैं आपको ऑलरेडी ये 3 में बता चुका हूँ, ताकि गलतियाँ, ये मैं ऑलरेडी 3 बार आपको बता चुका हूँ जब से रिडॉक्स पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपसे एग्जामिनेशन में गलतियाँ ना हो। दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड दिस। तो बच्चों यहाँ फैक्टर देखो, मोलरिटी मालूम हमको, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इज़ 10। यस बच्चों, वॉल्यूम इज़ 10। अब इसको इंटू 10 की पावर -3 कर लो, इंटू 1। यहाँ मोलरिटी इंटू 1 करें ताकि नॉर्मलिटी हो जाए, इतना इक्विवेलेंट। अब इतना इक्विवेलेंट N2 गैस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ N2 गैस। अब देख लो भाई, NH2OH
NH2OH से क्या बना, नाइट्रोजन गैस। वी कैन से यहाँ 2 लेना पड़ेगा हमको ना बच्चों, 2 नाइट्रोजन देखो बच्चों, यहाँ इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया और इन दोनों से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो -2 और +1 क्या हुआ यहाँ पे, -1, ये हो गया 0, तो 2 × -1 फैक्टर कितना आएगा, 2। तो इसका जितना इक्विवेलेंट होगा उसके आधे मोल होंगे, इतना बाई 2 कर देंगे तो मोल आ जाएगा। अब मोल आ जाएगा, फिर वहाँ से हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे। मुझे उम्मीद है कि PV = nRT से वॉल्यूम निकाल लेंगे। ओके, ये वॉल्यूम का पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, है ना, एट NTP। आपसे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर बच्चों 1 मोल का 22.4 लीटर होता है, तो अकॉर्डिंगली वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम। मुझे उम्मीद है कि आपको रिडॉक्स टाइट्रेशन क्लियर हो गया, और कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है ना जो प्रैक्टिस से आती है। मैंने कोशिश की आपको 2 लेक्चर प्रैक्टिस कराने की, होप सो। अब मैं अगले लेक्चर में आपको रिडॉक्स के नेक्स्ट पार्ट को लेके आऊँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब सवाल बनाइए, अपने अंदर के विज्ञान को, अपने अंदर के साइंस को ना जीवित रखिए, अपने अंदर के एक्साइटेशन, सवाल पूछिए, ट्राई मारिए, हाथ पैर चलाइए, परेशान होकर के नहीं, बट एक्साइटेड होकर के। ओके, थैंक यू। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।